So hi guys, welcome to the next video in which we'll be discussing about general defenses. Very important topic. I think in every university level exam, BLLB एग्जाम, CLAT PG, यूपीएससी ऑप्शन में तो आता ही आता है। तो एक ऐसा है मस्ट विजिट टॉपिक जो होते हैं ना कुछ कुछ, ये उनमें से एक है। ठीक है, मस्ट विजिट क्या, मस्ट रेक्टाफिकेशन वाले जो टॉपिक्स है ना उनमें से एक है। पहले मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या क्या है। यहाँ पे PYQs तो मैंने लिखे हुए हैं। मैंने क्या क्षितिज सर ने लिखे हैं, राइट। बट यहाँ पे मैं एक फ्लो चार्ट टाइप बना देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि करना क्या क्या है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जनरल एक्सेप्शंस आर इन चैप्टर 3 of the BNS. Chapter 3 of BNS, right. Section 14 to 44, राइट। क्या क्या इंक्लूड करते हैं ये हम देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट इज व्हाट, प्राइवेट डिफेंस, which is under section 34 to 44 of the BNS. Second is what? Mistake of fact. Mistake of fact is under section 14 plus section 17 of BNS. Thirdly, intoxication. Intoxication under section 23 plus 24. Fourthly, judicial acts under section 15 plus 16 of BNS. Fifth is accident. Accident is under section 18. ठीक है, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ये याद करने हैं। इनसे क्वेश्चन आने ही हैं, तो ये याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए इन्हें किसी भी तरीके से, राइट। देन सिक्स्थ इज व्हाट, एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल एक्ट्स। एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल एक्ट्स, ठीक है। ये है कौन से सेक्शन में, 19 to 24। देन वी हैव कंसेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेंट अंडर section 25 plus 28. Then we have trifle acts. Trifle Act section 33. Then we have the prospect of unsoundness of mind. Ness of mind. Right. It is under section 22. तो हमें इसे पढ़ना है। पहली है कि पहली चीज है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जो हम देखेंगे। बोथ सेक्शन 14 and 17 डील्स विद द मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अंडर सेक्शन 14, अंडर सेक्शन 14, a person is assumed to be bound, whereas in section 17 the person is justified by law. However, under both these sections there must be bona fide intention to advance the law. ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जनरल एक्सेप्शन का प्रोस्पेक्ट क्या है। अब वो मैं आपको नोट से समझाता हूँ, राइट। ये रहे। It divides exceptions into two: excusable, lack of mens rea, accident, mistake, infancy, insanity. इन सब में इनको आप एक्सक्यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से डिफेंस क्रिएट हो जाती है एक पर्टिकुलर केस के लिए। ठीक है,
Second one is justifiable by virtue of the circumstances of commission such as private defense. ठीक है, that is the scene. These correspond to old sections. जो 14 to 17 था मिस्टेक, मैंने आपको अभी मिस्टेक तो समझाया नहीं, अभी हम किस पे थे, मिस्टेक पे ही तो थे यार, 14 to 17, राइट। हाँ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो ये किसके अंतर्गत आता है, हमें ये देखना है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज अंडर द प्रोस्पेक्ट ऑफ व्हाट, एक्सक्यूजेबल एक्सेप्शंस, राइट। पहले वो सेक्शन 76 to 79 में थे। डिफरेंस क्या है, मैं अभी आपको यही समझा रहा था। डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 14 and 17 is that in the first place the person believes himself to be bound by law to do a certain act। देखिए, कोई इंसान अगर लॉ से बाउंड है कोई एक्ट करने के लिए तो सेक्शन 14 के अंतर्गत है। whereas in the latter he is justified by law to commit an act। in both the cases there is bona fide intention to advance the law। in both the cases there is bona fide intention to advance the law। अब हम साथ साथ बीएनएस खोलेंगे, सेक्शन 14 में देखेंगे। सेक्शन 14 हम खोलते हैं, राइट। सॉरी गाइस, सेक्शन 14, यस। देखिए, अब इसमें इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन हमें पढ़नी जरूरी है। A soldier fires on a mob by the order of his superior officer. In conformity with the commands of the law, A has committed no offense, that he was bound by it। ठीक है, ये बाउंड वाला क्वेश्चन आ गया, प्रोस्पेक्ट आ गया। अब 17 में देखते हैं। एक्ट डन बाय अ पर्सन इज जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय द लॉ। ठीक है, ए सी जेड कमिट व्हाट हैपेंस टू ए टू बी अ मर्डर। A, in the exercise to the best of his judgment exerted in good faith of the power which the law gives all persons of apprehending murderers, in fact seizes Z in order to bring Z before the proper authorities, A had committed no offense। देखिए, ये बाउंड बाय लॉ हो गया, वो बाउंड बाय अथॉरिटी था। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, ये डिफेंस होती है। ठीक है, मिस्टेक ऑफ लॉ मीन्स, मिस्टेक ऑफ लॉ मीन्स मिस्टेक एज टू द एग्जिस्टेंस or otherwise of any law on a particular subject, as well as mistake to what the law is in the applicable jurisdiction। The general principle is ignorantia facti excusat, ignorantia juris non excusat। Thus, mistakes of law have been explicitly carved out under both the sections। ठीक है, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होनी चाहिए। मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होती है, मैंने आपको ये समझा दिया। इट मीन्स अ मिस्टेक एज टू द एग्जिस्टेंस or otherwise of any law or on a particular subject, as well as the mistake in respect to what the law is। कि असलियत में जो लॉ है, जो लिखा गया है, ठीक है, जो लिखा गया है कॉपी पे या स्टैट्यूट पे, कॉपी पे तो नहीं लिखा गया, ऑफ कोर्स स्टैट्यूटरी लॉ है। लॉ लॉ को हम लॉ क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो स्टैट्यूटरी होता है। ठीक है, सेक्शन 14 क्या है, हम वापस रिवाइज करते हैं। सेक्शन 14 इज समथिंग, इज समवन हु इज बाउंड बाय लॉ एंड इट इज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट which is in a good faith। Then in 17, it is justified by law. It is a mistake of fact as well as it is in good faith, but authority ने दिया है। अथॉरिटी ने ये वाला 17 वाला नहीं दिया है, 14 वाला दिया है। 17 वाला क्या है कि गुड फेथ कहाँ, जैसे मैंने आपको जेड वाला एग्जांपल दिया, वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। मेरा नाम आदित्य है, सामने आकाश खड़ा है, ठीक है, और आकाश अमृता को मारने जा रहा है। ठीक है, अब मुझे पता चल गया है कि आकाश अमृता को मारने जा रहा है, तो मेरा ये काम बनता है, ये मेरा वर्च्यू है कि मैं आकाश को मर्डर करने से रोकूं। ठीक है, उसके दौरान जो भी कुछ हो जाए, कुछ भी खुदा ना खास्ता आकाश को हो जाए, तो वो मेरी, ठीक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो अंडर सेक्शन 17 है, एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। मैं लॉ से जस्टिफाइड हूँ। अगर आकाश इवेंचुअली नहीं भी कर रहा था, उसने कुछ ना कुछ अटेम्प्ट या इंटेंशन दिखाई होगी, तभी मुझे समझ आया होगा। ठीक है, तो ये सारे जो प्रोस्पेक्ट्स हमने अभी पढ़े ना, वो सब यहाँ काम आ रहे हैं। ठीक है, राइट। सो मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज नो डिफेंस व्हेन द फैक्ट इटसेल्फ इज इलीगल। इस बात का हमें ध्यान रखना। ठीक है, केस है आर वर्सेस प्रिंस का। मिस्टेक ऑफ फैक्ट एज टू द एज ऑफ द गर्ल वाज हेल्ड नॉट टू बी वैलिड डिफेंस एज द अक्यूज्ड इंटेंडेड टू डू एन इमोरल एक्ट एंड नॉट एन इनोसेंट एक्ट इवेंचुअली। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना।
एलिमेंट्स ऑफ द डिफेंस ऑफ मिस्टेक, द फॉलोइंग एलिमेंट्स मस्ट बी प्रूव्ड, राइट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में, डिफेंस ऑफ मिस्टेक में ये सारे एलिमेंट्स है जो एसेंशियल्स है, जो प्रूव होने चाहिए। द फैक्ट शुड हैव बीन बिलीव टू बी ट्रू, जैसे आकाश वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया। सेकंड, द एक्ट शुड बी रीजनेबल इन नेचर। द मिस्टेक शुड बी एज टू फैक्ट, नॉट द लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट होनी चाहिए जो मैंने आपको बताया। द एक्ट शुड बी डन इन गुड फेथ, मैंने आपको सारी चीजें बता दी, ठीक है। केस है, इसका केस है वेस्ट बंगाल, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिव मंगल सिंह का केस है। सम आर्म्ड मैन अटैक्ड द पुलिस, द डीसीपी ऑर्डर्ड फायरिंग which killed two of them. Court held that the police were protected under section 76, ठीक है, जो सेक्शन 14 का सेम है, as they acted on belief that they were bound by डीसीपी का ऑर्डर। वही है यार, वही जो मैंने आपको ऑर्डर वाला एक इलस्ट्रेशन भी दिया था सेक्शन 14, वही है। नोट, if the order of the superior authority is illegal, the subordinate cannot claim mistake under 76 for obeying it, as there was no requirement of obeying it। अगर इलीगल होता है तो वो अवॉइड करने की जरूरत नहीं है, वो प्रोस्पेक्टस में ही नहीं आता है फिर पूरे केस के। ओडिशा वर्सेस खोरागासी, खोरागासी, while guarding his field, the accused saw wild animal approach him. He fired his gun. In fact, it was not an animal but a person hiding in the field. He was protected under section 79 and also 80, which is accident, ठीक है। अभी देखिए, ये यहाँ पे जनरल डिफेंसेस काम आ जाते हैं बहुत ज्यादा। नेक्स्ट इज शिरंगी वर्सेस मध्य प्रदेश। Accused was in a state of delusion, killed his son with an axe, thinking he was a tiger. Held it was a mistake of fact excusable under section 79, which is now section 17 of the BNS, as he was justified in killing what he thought to be a dangerous animal। ठीक है, परसेप्शंस के बेसिस पे भी किलिंग जो होती है ना, उसको हमें अगेन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए केस का पूरा जो जजमेंट आता है वो सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही देता है। ठीक है, इसके बाद अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के ऊपर है, इंटॉक्सिकेशन पे है, प्राइवेट डिफेंसेस जो जो है उसके बारे में भी लिखा गया है, राइट। बाकी जो और सारे डिफेंसेस है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी के लिए आज हमने सिर्फ पहला मिस्टेक ऑफ फैक्ट पढ़ना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल हियर। आई होप यू लाइक द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब इफ यू वांट टू।